सो आई वाज टेलिंग दैट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, अगर हीट 1 ग्राम इक्विवेलेंट है एसिड का, अगर वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट होता है, न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ में बेस के, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोला जाएगा उससे? Heat of neutralization. Heat of neutralization. यस, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो देखो, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म salt and water to Salt plus water. Salt plus water. yeah, salt and water, so that time we can see that salt and water फॉर्म करने के लिए करता है, तो उस टाइम पे HCl reacts with NaOH to gives NaCl and H2O। तो जो भी हीट इस रिएक्शन में रिलीज हुई उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। इसमें दो कंडीशन है, देखो, पहला तो एसिड एंड बेस दोनों का कितना चाहिए अमाउंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कितना चाहिए, 1 gram 1 gram equivalent. equivalent. दोनों का, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होना चाहिए, उसमें कोई एसिड या बेस बचना नहीं चाहिए, ठीक है। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तभी हम बोल सकते हो क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो देखो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर वो 1 इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज होता है, तो जो हीट इवॉल्व होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और उसका वैल्यू होता है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट और -57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। कितना होता है वो, -13. -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट के लिए उतना, या -57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। यस, सो इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो देखिए इसमें देखिए अभी इसमें एग्जांपल्स, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस HCl एंड NaOH अगर रिएक्ट हो रहे हैं एक एक इक्विवेलेंट, तो क्या मिलेगा 13.7 किलो कैलोरी। बट उनके अगर दो दो इक्विवेलेंट रिएक्ट हो रहे तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो, आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कौन बताएगा? को बताया है फिर भी याद नहीं है सबको सब। Number of moles into valency factor. Yeah, number of gram equivalent is equals to number of moles into, Valency factor. yeah, number of moles into valency factor. This is one of the formula। और दो फॉर्मूले बताएंगे कोई? Normality into volume. Yeah, normality into volume, good, this is second formula, normality into volume in liters, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला, Mass upon molecular mass into valency factor. या मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट इनटू नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, ठीक है। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? समझा सबको सारे फॉर्मूलेज? Yes, sir. Yes, sir. तो जिनको याद Yes, नहीं sir. है, Yes, ओके, जिनको याद नहीं है लिख लो, याद कर लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगने वाले सब जगह पे फॉर्मूलेज। सो अभी नेक्स्ट टाइम पूछा तो आना चाहिए सबको, ठीक है। तो अभी देखो, यस सर। जितने इक्विवेलेंट रहेंगे उतना क्या करेगा, उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करने का। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 नहीं है तो 1 के लिए कितना हीट रिलीज होता है 13.7, तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 के 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो। पर इधर देखो, अभी इसके 4 मोल है और उसके 5 है, बट क्या होगा, इसके लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है दोनों में से, बोलो? First one. हाँ, फर्स्ट वन, HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना, तो इसलिए उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो HCl और NaOH के कितने मोल कंप्लीटली रिएक्ट होंगे, 4 ही, भले ही इसके 5 है बट एक वैसे ही बच जाएगा, 4 ही होंगे, तो इसलिए हीट कितना होगा रिलीज, 4 × 13.7 करना पड़ेगा।
इसका भले ही 5 और 3 है, बट इसके 3 है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके भी 3 ही रिएक्ट होंगे, 2 वैसे बच जाएंगे, इसलिए 3 इंटू करना पड़ा। ठीक है, समझा Yes, क्या? sir. यस। तो अगर देखो, अगर एक आधा एसिड या बेस या दोनों अगर वीक है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो रिलीज हो रही है वो स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस के इससे जो रिलीज होती है उससे ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? क्या लगता है आपको? कम। क्या कम रहेगी? रहेगी। कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? क्यों कम रहेगी बच्चों? क्यों कम रहेगी? बिकॉज देखो, आप अभी इसमें वो मूवी का मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा। मूवी में क्या होता है वो देखते हैं ना आप कभी, हीरो को क्या करते हैं, हीरो को जैसे दो, कोई तो मूवी था, बहुत पुराना मूवी है, मुझे याद नहीं है अभी उसका नाम, पता नहीं, बहुत ज्यादा पुराना, मैं बचपन में था तब देखता था, बच्चा था छोटा तब देखता था, वो कौन सा था पता नहीं। ठीक है, तो उसमें दो हीरो थे, तो दो हीरो को क्या करते, हथकड़ी से बांध देते हैं, और उनको विलन बोलता है, अभी उनको छोड़ देते, दोनों का हथकड़ी लगा हुआ रहता है, दोनों के हाथ में एक ही हथकड़ी से बांधा हुआ रहता है दोनों को। फिर उनको बोलते हैं भागो तुम लोग, और वो विलन गोली मारने वाला रहता है। तो फिर इनको वो भाग बोलेंगे नहीं भागोगे तो मार देंगे तुम्हारी माँ, उनकी माँ रहती शायद, उनको उनकी माँ को मार डालेंगे बोले। तो फिर वो दोनों भागते, तो विलन क्या करता है, उनको गोलियां मारता है, तो वो बराबर वो गोलियों से क्या करते हैं, वो हथकड़ी के ऊपर गोली लेके हथकड़ी तोड़ देते हैं। अभी पता नहीं कैसे, वो उनको ही पता लॉजिक उसके पीछे का क्या है, और इतना प्रिसीजन का हासिल आया उनको ही पता। ठीक है, बट एक्चुअली वैसा होता है, मतलब वैसा वो मूवी में दिखाया गया है। ठीक है, तो मूवी में वैसा दिखाया गया, तो वैसे ही इधर कुछ होता है। तो जैसे वीक एसिड या बेस है या दोनों वीक है तो क्या होगा, जो हीट इवॉल्व होने वाली है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उसमें से ही कुछ हीट क्या की जाएगी। Your voice is breaking. नाउ इज इट क्लियर? Voice is breaking. Sir, your voice is breaking. ओके, नाउ इज इट क्लियर? नाउ Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, देखो अभी तो मैं बोल रहा था कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है उसमें जो हीट रिलीज हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी, उसमें से ही कुछ हीट क्या करेंगे, वीक एसिड या वीक बेस होंगे, तो अपना जो डिसोसिएशन है वो करने के लिए यूज करेंगे, इसलिए जो हीट रिलीज होने वाली है वो कम हो जाएगी। क्या रीजन बताया मैंने? वीक एसिड और वीक बेस बहुत कम डिसोसिएशन उसका हुआ रहता है, तो अपना डिसोसिएशन Sir, again your voice is breaking. Oh, Sir, what happened to this sir, network? again breaking. Now check it now. Is it Yes, fine? sir. Okay. Yes. तो मैं बता रहा था कि जो हीट रिलीज होने वाली है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उसमें से ही कुछ हीट क्या होगी, वीक एसिड वीक बेस अपना डिसोसिएशन पूरा करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि जो वीक एसिड वीक बेस है उसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, तो उसका बचा कुचा डिसोसिएशन पूरा करने के लिए वो जो हीट रिलीज होगा उसमें से हीट यूज करेगा, इसलिए जो हीट इवॉल्व हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितना इवॉल्व होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होते समय। समझा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 बट इसके लिए एक्सेप्शन है, एक रिएक्शन HF एंड NaOH। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें भले HF वीक एसिड है बट वो क्या है, सुपर अलग देखते हैं कि उसके अंदर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन है तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन कोई भी रूल को मानता नहीं, इसलिए वो डॉन है ऊपर टेबल का, कोई भी रूल फॉलो ही नहीं करता हो। तो इसमें कम होने की जगह वो बोलता है कम क्यों, आप बोलते हैं कम होना चाहिए, तो मैं ज्यादा रिलीज करके दिखाऊंगा, तो ज्यादा रिलीज हो जाता है इधर, कितना, -16.7 किलो कैलोरी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बहुत ज्यादा Yes, ज्यादा sir. हीट रिलीज हो गया उधर। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, अगर हमने देखा कि हाइड्रोजन हमें क्या करना है, 1 मोल अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट डू मीन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड? Containing Compounds having double and triple bond. and triple bond. हाँ, Compound having कंपाउंड्स double हैं and डबल triple एंड ट्रिपल बॉन्ड, उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड जिसके अंदर unsaturated. या जिसके अंदर पाई बॉन्ड्स होंगे उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे।
तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हमें सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे? उनके डबल ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? break. हाँ, ब्रेक करना सिंगल पड़ेगा। बॉन्ड में कन्वर्ट। हाँ, ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? उसका वैलेंसी बढ़ जाएगा। तो फिर वैलेंसी कैसे प्रूव की जाएगी उसकी? ऑक्सीजन ऐड करके। नहीं, हाइड्रोजन ऐड करके। हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन ऐड करके, हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोजन ऐड करके। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? Hydrogenation. Hydrogenation. या बस यस Hydrogenation. यस यस, बट हाइड्रोजनेशन में कंडीशन क्या है? 1 मोल क्या लेना है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करना है। मतलब अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को उसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करके सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी हीट इवॉल्व होगा, रिलीज होगा, उस टाइम पे उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऐसे बोला जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. या Yes, sir. तो देखो अभी C2H2 जो है वो क्या है आपका? इथाइन है। इथाइन में फिर 4 हाइड्रोजन, तो C2H2 कैसा है आपका? ये CH, इधर कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अभी ये क्या करेंगे? एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। पहला बॉन्ड ब्रेक किया तो दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो क्या बना आपका? C2H6 इथेन। तो इसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। 1 मोल है, कंप्लीट है, उसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं। इस केस में ये जो C2H2 इस केस में एक ही अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किया, तो देखो अभी इधर डबल ट्रिपल बॉन्ड था, इधर एक H था, इधर एक H था, एक बॉन्ड ब्रेक किया, इधर एक हाइड्रोजन ऐड किया, इधर किया, बट अभी भी एक उसमें क्या है? पाई बॉन्ड एक और भी दिख रहा है, अभी भी डबल बॉन्ड अभी भी है। तो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ क्या? नहीं। ये No, अल्काइन था, अल्काइन। अल्काइन किस में कन्वर्ट हो गया? अभी अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। किस में? अल्कीन में। या alkene. बट हमको कन्वर्ट किस में करना होता है? अल्केन में। Alkane. यस, अल्केन में कन्वर्ट होगा, तभी हम उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अल्काइन का अल्केन में होता है तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, याद रखो। Yes. अल्काइन, अल्कीन एंड अल्केन, ये आपने 10 तक पढ़े होंगे शायद, ये तीनों। अल्काइन, अल्कीन एंड अल्केन। ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, एंड अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्कीन। ओके, या so this can't be said to be as heat of hydrogenation or enthalpy of hydrogenation, while in this alkene is getting converted to alkane, so it will be called as heat of hydrogenation. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next is heat of atomization. तो देखो, 1 मोल सब्सटेंस को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मोल सब्सटेंस को, कोई मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना है, तो उसके बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे? उसके बॉन्ड Right. ब्रेक करने पड़ेंगे। तो ऑटोमेटिक ब्रेक होंगे क्या वो? No, sir. No, sir. उसको क्या करना पड़ेगा? No, sir. ऑटोमेटिक ब्रेक होंगी। Energy should be provided. हाँ, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, उससे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा उससे? Energy. Energy. यस, एनर्जी। तो इसलिए हीट एब्जॉर्ब होगा इसमें। तो देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, बट हीट ऑफ एटमाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, यस। तो देखो ये हाफ मोल H2 को हमने क्या किया? कन्वर्ट किया किस में? 1 एटम में, बट इसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 मोल चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। इसका है H2 का 2 एटम में कन्वर्ट किया गैसियस एटम में, तो इसको बोल सकते। अभी इसमें हाफ Cl2 से एक ही एटम मिल रहा है, तो इसको भी नहीं बोल सकते, 1 मोल नहीं है। इधर Cl2 से 2Cl गैस, गैसियस एटम बन रहे, इसलिए उसको बोल सकते। समझा? देखो पहला Yes, sir.
1 मोल, दूसरा कंडीशन गैसियस एटम्स। सो दो कंडीशन है, उसमें जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? Yes, 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 sir. sir. Yeah, next heat of transformation. So it's very simple, heat of transformations. तो heat of fusion मतलब क्या? अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, किस टेम्परेचर पे? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जो भी हीट देना पड़ रहा है 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है। हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब क्या? 1 मोल लिक्विड को उसके वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कब? एट बॉइलिंग पॉइंट जो हीट देना पड़ेगा उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। सब्लिमेशन मतलब क्या? 1 मोल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए किसी फिक्स टेम्परेचर पे जो हीट देना पड़ेगा उसको हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So to all these enthalpies we have seen. So beginner box 8 you should complete. तो देखो 51 illustration and beginner box number 8 this is homework for you. 51 मतलब टोटल 51 नहीं है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे? देखो from where it is starting, I think so 34, हाँ 34 से स्टार्ट हो रहे हैं। किधर से? 34 से। तो 7 एंड वो कितने हो गए? 11, 18 इलस्ट्रेशंस और जो पढ़ाया उसके डेफिनेशन की नोट्स, और आपको क्या करना है? बिगिनर बॉक्स 8 के 5 क्वेश्चन इतना सॉल्व करके लाना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या ठीक है, समझा सबको? Yes, Yes, sir. sir. Okay, then Yes, Sir. sir. we will see remaining things in next lecture. Next. Okay, so thank you very much everyone. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, Sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you.